सबका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। खुशहाल खेती के लिए मशहूर पंजाब की सरजमी पर सियासी फसलें तैयार हो चुकी हैं। चुनावी बिसात पर राजनेता हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब की तस्वीर साफ नजर आती है। कांग्रेस और बीजेपी अकाली के बीच संघर्ष की कहानी तो पुरानी है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरे तेवर में नजर आ रही है। चुनावी संग्राम जीतने के लिए क्या है बीजेपी की तैयारियां? इसी पर चलेगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना से सवाल जवाब का दौर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अविनाश राय खन्ना का जन्म 30 दिसंबर 1960 को बिहार के कटिहार जिले में हुआ। अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दौर में 1997 में वो बीजेपी से जुड़े। 1998 में वो पंजाब के होशियारपुर जिले से बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। 1999 में उन्हें प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने 2 बार गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो सके। 2001-2002 में खन्ना पंजाब के बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। 2002-2003 में वो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 2003 के बाद इन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में खन्ना 14वीं लोकसभा में सांसद के रूप में चुने गए। चुनावी मुद्दे तैयार है, राजनीति की उठापटक भी और सिपह सालारों के दाव भी। लेकिन इस बार बीजेपी ने हमलावर होने का मन बनाया है। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। चुनाव आया, मुद्दे लाया। जनता के सामने जनता की बात करना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है। कभी महंगाई को लेकर खासा विरोध झेलने वाली बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरने का प्लान बनाया है। चुनाव में छाई रहेगी महंगाई। किन किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, पंजाब में वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो महंगाई है एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में चुनाव में बढ़ने वाला है। तभी आप आटा 4 रुपए किलो की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली, तो हमने उसका अल्टरनेटिव दिया है कि हम 4 रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल देंगे। सेकंड जो है, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में है, और पंजाब का विकास ना होना पिछले 5 वर्ष में जिस हिसाब से सरकार चली है, तो लोगों के मन में है कि इस सरकार ने विकास नहीं किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है और विकास ना होना, ये ऑलमोस्ट मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस सरकार को जनता की नजरों में खारिज करने की कोशिश में लगी बीजेपी को पूरा यकीन है कि लोग उनके मुद्दे और वादे पर भरोसा करेंगे। अभी जो माहौल है, जो हालात है, उसमें आपको क्या लग रहा है, बाजी कौन मार रहा है और किस आधार पर आप कह सकते हैं? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल जो हैं वो अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो हमने पिछले 5 साल सरकार चलाई, जो कमिटमेंट की वादे किए, हमने उनको पूरा किया। तो इसलिए लोगों को पूरा विश्वास है। तो बैड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार जिसकी बात श्रोमणी अकाली दल और भाजपा करती नजर आ रही है, इसको आप साबित तो नहीं कर पाए, तो कुछ पुख्ता आधार पर आप क्यों नहीं इन बातों को उठाते, ताकि आपके जो आरोप है उसमें थोड़ी तेजी आ सके, थोड़ा उनका वजूद बढ़ सके? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जितने मामले इस गवर्नमेंट के बारे में आए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये देखा जाए कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो अगर देश में है तो ये कांग्रेस की पंजाब की सरकार है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो साथ ही साथ श्रोमणी अकाली दल पर भी कम नहीं है। वो देखिए, उन्होंने बहुत आरोप लगाने की कोशिश की, कोर्ट में केस भी किए, लेकिन अभी तक किसी भी कोर्ट ने उनको गिल्टी होल्ड नहीं किया। तो क्या अमरिंदर सिंह को गिल्टी होल्ड कर दिया गया? डेफिनेटली हम करेंगे, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। ये सरकार ने माना। देखिए, एक बात तो साबित है कि वहां पर घोटाला हुआ। घोटालों को लेकर जांच की आंच का असर पड़ता ही है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है। शायद इसलिए प्रदेश के नेताओं ने घोटालों को भी बड़ा मुद्दा बनाकर अमरिंदर सिंह सरकार को धराशायी करने की रणनीति बना रखी है। अकाली दल से बीजेपी की गहरी दोस्ती अक्सर मतभेद के झटके भी झेलती है। चुनावी महासमर पार करने के लिए एक बार फिर दोनों दल गठबंधन की नाव पर सवार हैं। सीटों पर बंटवारे के बाद बीजेपी राज्य में गहरी छाप छोड़ने के लिए तैयार दिख रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अभी अकाली दल से हुए सीटों के बंटवारे तक ही सीमित है, मगर पार्टी के नेता इस चुनाव को पूरे पंजाब में अपनी छवि बनाने की नजर से भी देख रहे हैं। हालांकि अकाली दल से किसी भी मसले पर मतभेद की बातों को भी खारिज करते हैं अविनाश राय खन्ना। आपको तो लोग एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में देखते हैं। बूट पॉलिश करना, अब बच्चों के साथ आप रात में क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। उसके अलावा पंजाब का कोई और इलाका है जहां पर भाजपा इतनी लोकप्रिय हो पाई है? ऑलमोस्ट जो 117 का
20% के करीब हमारे पास कंस्टिट्यूंसीज हैं। तो हमारे पास बड़े अच्छे लोकप्रिय नेता हैं। सो भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में बहुत ऐसे MLAs, MPs और नेता हैं। अब पंजाब में अगर भाजपा इतनी पॉपुलर हो रही थी तो अकाली दल को 15 सीट क्यों देने को तैयार हो रही थी अकाली दल? देखिए, भाजपा को फिर आपको जबरदस्ती करनी पड़ी थी इसके लिए। ये गठबंधन की बात है, जब लेन देन होता है तो ऐसे ही होता है। ये जो गठबंधन है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक भी है और धार्मिक भी है। ये पंजाबियों का गठबंधन है, इसलिए कितनी सीट किसे मिलती हैं ये बात की इम्पोर्टेंस कम है। हम जीतते सरकार बनाएंगे तो एक पंजाब के पास एक बहुत ही अच्छा चेहरा, एक अच्छी सरकार हम दे पाएंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि पंजाब में भाजपा हमेशा अकाली दल के पीछे ही रहेगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन जो इस चुनाव में जो बात है वो मैं इस चुनाव तक की बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल अकेले इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। अभी पीछे है भाजपा अकाली दल से, आप ये मानते हैं? डेफिनेटली 20% है हम, 117 सीटें हम, लेकिन इससे कई पार्टी के जो नेता है नाराजगी जाहिर करते हैं कि जिस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, एक छोटे होने का एहसास कराया जाता है, वो भाजपा में बहुत ज़्यादा भाजपा के लिए दुखदायी है। देखिए, गठबंधन में कई मजबूरियाँ रहती हैं। जब दो पार्टियां आपस में मिलती हैं तो नीचे लेवल तक, जिला लेवल तक, फिर सरकार लेवल तक ऐसी कई बातें चलती हैं। तो ऐसी बातें दोबारा रिपीट ना हो तो हमने शुरू से ही स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। चुनावी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन निजाम की कुर्सी से लेकर उप मुख्यमंत्री तक की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। जीत के कयास के बाद जो भी तस्वीर सामने आएगी उसमें अपने अपने चेहरे फिट करने की कोशिशें गुपचुप ढंग से जारी तो हैं, लेकिन बीजेपी नेता खन्ना अभी किसी नाम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते। गठबंधन सबसे बढ़िया वही माना जाता है जिसमें मुख्यमंत्री अगर एक पार्टी का हो तो दूसरी पार्टी का उप मुख्यमंत्री हो। आपकी पार्टी से उप मुख्यमंत्री के लिए देखिए, अभी ये बात हमने तय नहीं की है, हम कितनी कंट्रीब्यूशन अपनी सरकार में कर पाते हैं, कितनी सीटें जीत के आएंगे, उसके हिसाब से ही हम अपना क्लेम जो है वो रखेंगे। लेकिन हरजीत सिंह ग्रेवाल का नाम तो आप लोग फॉरवर्ड कर ही रहे हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं तय की होनी। आप कहना नहीं चाह रहे? आप नहीं, हमारा एक सिस्टम है, हम जो भी बात करते हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। हम एक टोली बैठती है, टीम बैठती है, हम सारे ऑफिसर बैठते हैं, कोई निर्णय भी होता है वो सामूहिक निर्णय होता है। आज तो हमें एक ही हमारे ध्यान में है कि हमने चुनाव जीतना है और मैक्सिमम सीटें जीतकर सरकार बनानी है। अच्छा, सरकार बनानी है और आप जो भरोसा जाहिर कर रहे हैं उसके लिए भाजपा को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर अभी पंजाब में तो ज़रूरी है। लेकिन पंजाब के भाजपा में ये बात मानी जाती है कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा है और आपको जिम्मेदारी भी दी गई कि आप एकजुट करें लोगों को, लेकिन आपका खेमा अलग बन गया है, विजयपुरी का खेमा अलग बन गया है। आप ये नहीं मानते? विजयपुरी तो एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हाँ जी, हाँ, वो हमारे बड़े अच्छे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसका खेमा तो है ही नहीं। मैं एक बात बताऊं कि पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी एकजुट है तो आज है। जितने शीर्ष नेता हैं वो एक जगह बैठते हैं, एक जगह फैसला करते हैं और सभी को निर्णय लेने में हम भागीदार बनाते हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी में गुटबाजी खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना अगर इसमें पूरी तरह कामयाब हो गए तो जाहिर है इसके बेहतर नतीजे भी सामने आ सकेंगे। दो अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद एक जैसा एजेंडा कैसे और क्यों बनाएंगे अकाली और भाजपा, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।